नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक जोन में। जैसा कि आपको पता है, इस सेशन में हम टेक्निकल क्वेश्चन करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के। और आज है जो चैप्टर है हम देखने जा रहे हैं, स्टील क्या है, स्टील रूफ ट्रस है। क्या है? स्टील रूफ ट्रस है। इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और हम 21 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ट्रस मूलतः आकृति की होती है। ट्रस की मूलतः आकृति किस प्रकार रखी जाती है, या फिर ज्यामितीय आकृति इसका परफेक्ट क्या होता है? तो हमारा क्या होता है, इसका त्रिभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है, ट्रेंगुलर होता है। और मिनिमम हमको कितना ये चाहिए, अवयव चाहिए, इसके लिए मेंबर्स कितने होने चाहिए? तो हमारे जितने ज्वाइंट होते हैं और ज्वाइंट का दोगुने से कम होना चाहिए। हमारा ज्वाइंट से दोगुने के क्या होता है, हमारा जितना ज्वाइंट बनते हैं उसके दोगुने से 3 कम कितना क्या होना चाहिए, मेंबर्स होना चाहिए। कितने होने चाहिए मेंबर्स? ज्वाइंट के दोगुने से 3 कम मेंबर्स होने चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, उस ट्रस को बोलेंगे या फिर उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे परफेक्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं हम। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रस की मूलतः आकृति कैसी होती है। तो हमको बस आकृति बताना था, तो क्या आकृति बताना है। तो ये आकृति क्या हो जाएगी, आकृति त्रिभुजाकार हो जाएगी, ट्रेंगुलर हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या बनता है, सही आंसर ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि परफेक्ट स्ट्रक्चर में मेंबर की संख्या n दी हुई है तथा ज्वाइंट्स को जे से प्रेजेंट कर रहा है कि बीच में संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है इनके बीच में कि n इक्वल मेंबर की संख्या किसके बराबर होगी, ज्वाइंट के दोगुने से 3 कम होगी। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, n इक्वल टू 2j - 3। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या मिल जाएगा, सही आंसर ए मिल जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2j + 3 लिखा हुआ है और हमारी ये नीचे वाला क्या है, j इक्वल टू 2n + 3 लिखा हुआ है। अब हमारा सही आंसर क्या है, सही आंसर ए है, 2j - 3। अगर सपोज कीजिएगा, अगर हमारे ज्वाइंट्स कितने बनते हैं, ज्वाइंट्स अगर 29 बनते हैं और पूछता है कि परफेक्ट स्ट्रक्चर होने के लिए उसमें कितने मेंबर्स की आवश्यकता होगी, तो क्या हो जाएगा, 29 इंटू 2 - 3। 29 में क्या हो जाएगा, 58 - 3। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 55 हमारे क्या होने चाहिए, मेंबर्स होने चाहिए परफेक्ट स्ट्रक्चर होने के लिए। परफेक्ट स्ट्रक्चर होने के लिए, एक आदर्श संरचना होने के लिए कितने मेंबर्स चाहिए, 29 इंटू 2 हो जाएगा और -3 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 मेंबर्स होने चाहिए एक आदर्श संरचना होने के लिए। कब? अगर उनकी ज्वाइंट संख्या 29 दी हुई हो तब। तो हमारा सही आंसर क्या बन जाता है, सही आंसर ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब स्ट्रक्चर में मेंबर की संख्या 2 इंटू ज्वाइंट -3 से अधिक हो तो कहलाएगा। अर्थात पूछ रहा है कि n की जो वैल्यू है किससे अधिक है, 2j - 3 से अगर अधिक होगी तो क्या कहलाएगा। हमारे इस क्या होगा, यहाँ पे मेंबर्स अधिक होंगे। जब मेंबर्स n+ होता है तो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं रिडंडेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रिडंडेंट बोलेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहीं पर अगर क्या होता, अगर मेंबर की संख्या घट रही है, कम हो रही है, तो उस समय हम क्या बोलते हैं, डिफिशिएंट बोलते हैं, न्यूनांगी हिंदी में बोलेंगे। तो अगर स्ट्रक्चर में मेंबर की संख्या ज्वाइंट की संख्या की इक्वेशन से अगर कम आती है तो क्या बोलेंगे, डिफिशिएंट बोलेंगे। अगर ज्वाइंट की संख्या के दोगुने से 3 कम करने के बाद अगर मेंबर की संख्या अधिक आती है तो क्या बोलेंगे, रिडंडेंट बोलेंगे। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या बन जाएगा, सही आंसर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब स्ट्रक्चर में मेंबर की संख्या 2j - 3 से कम होगा तो क्या कहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफिशिएंट स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफिशिएंट बोलेंगे। अगर सेम इसके इक्वल आता है तो हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्ट्रक्चर। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ सही आंसर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि
यदि किसी स्ट्रक्चर में ज्वाइंट की संख्या 5 है, जो जे हमारा कितना दे दिया है 5 दे दिया है, जे हमारा 5 दे दिया। परफेक्ट स्ट्रक्चर के लिए मेंबर की संख्या बताना है, तो मेंबर की संख्या हम क्या बताएंगे कि क्या होता है 2j-3, क्या होता है 2j-3, तो 2 × 5 - 3 क्या हो जाएगा 10 - 3 करेंगे तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। 7 हमारे किस में दिया हुआ, ए में सही दिया हुआ, तो 5 का ए आंसर सही हो जाएगा। कितने मेंबर्स हो जाएंगे, 7 मेंबर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी स्ट्रक्चर को 10 मेंबर्स को प्रयोग करके बनाया जाता है, उसमें कितने मेंबर यूज किए गए हैं, कितने मेंबर यूज किए गए हैं, n इक्वल कितना हो गया 10 हो गया, 10 मेंबर यूज किए गए हैं, और जिसमें 6 जॉइंट्स बनते हैं। जॉइंट्स की संख्या कितनी है, 6 जॉइंट्स की संख्या। बताइए कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर है। तो हम जॉइंट्स को देखते हैं। जॉइंट को अगर हम फार्मूला में रखेंगे तो फार्मूला क्या आता है 2j-3, तो 2 × 6 - 3 करने पे कितना आ रहा है हमारा 12 - 3 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 - 3 9 हो जाएगा। हमारा यहाँ पर मेंबर्स की परफेक्ट स्ट्रक्चर होने के लिए मेंबर कितने चाहिए, 9 होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ था। हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, मतलब आवश्यकता से हमारे स्ट्रक्चर्स में मेंबर की संख्या अधिक है, मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडंडेंट। और यही हमारी संख्या अगर 7 होती तो क्या होता, या फिर 8 होता तो क्या होता, डिफिशियंट स्ट्रक्चर हो जाता। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा, रिडंडेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पर्लिन के डिजाइन, क्या है, पर्लिन के डिजाइन के लिए कोणीय खंड जो हमारा एल सेक्शन एंगल होता है उसकी बात कर रहा है कि गहराई निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब उसकी गहराई कितनी नहीं, किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो हमारी गहराई क्या होनी नहीं चाहिए, L/45 से कम नहीं होनी चाहिए, L/45 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्लिन के डिजाइन में कोणीय खंड, फिर पूछ रहा है कि पर्लिन की जो डिजाइन की जा रही है उसमें कोणीय खंड है, एल की चौड़ाई निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए। तो एल की जो हमारा एंगल है उसकी चौड़ाई किससे कम नहीं होना चाहिए, तो L/60 से कम नहीं होना चाहिए उसकी चौड़ाई, L/45 से उसकी गहराई कम नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ सही आंसर क्या बन जाएगा, सही आंसर हमारा बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पर्लिन की डिजाइन में पर्लिनों पर अधिकतम नमन आघूर्ण होता है, अधिकतम डिजाइन करते हैं तो अधिकतम नमन आघूर्ण कितना लेते हैं, तो कितना लेते हैं हम WL/10 होता है, जहाँ W क्या होता है, UDL होता है, क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, और L हमारा क्या है पर्लिन का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमारा सही आंसर क्या बनेगा, सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह ढालू छत, क्या है, ढालू छत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्लोपी रूफ की बात कर रहे हैं। वह ढालू छत जो चारों ओर से ढालू होती है कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, उसे काठी छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काठी छत कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारा सभी दिशा में यह क्या होता है, सभी दिशाओं में झुका होता है, सभी दिशाओं में टेपर्ड होता है। वहीं हमारा शेड रूफ क्या हो जाता है, शेड रूफ सीधा से डाला गया है, इसको हम शेड रूफ बोल देते हैं। गैम्बल किसको बोलते हैं, गैम्बल हमारा एक क्या होता है, गैम्बल हमारा एक इस प्रकार से करके थोड़ा थोड़ा सा करके लिए झुका होता है। मैंसर्ड क्या होता है, मैंसर्ड भी चारों तरफ होता है लेकिन उसमें थोड़ी सी परिवर्तन होता है। उसको इस फिगर हम आपको दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए, शेड ये हो गया, एक तरफ से हमारा झुका हुआ है सीधा सा, और इसको गैबल बोल देंगे, दो साइड में झुका हुआ है। और वहीं हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हिप क्या है, अभी सॉरी हिप हमारा क्या हो जाएगा, हिप हमारा यहाँ पे
क्या होगा, सभी चारों दिशाओं में हमारे क्या है, ये झुका हुआ, सभी दिशाओं में स्लोप रहता है। तो हिप हमारा क्या हो जाएगा, चारों ओर ढालू वाला छत हमारा कौन सा हो जाएगा, हिप प्रूफ हो जाएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, काठी छत भी बोलते हैं। और हमारा यहाँ मैnsard जो उसका एग्जाम सेम जैसा दिखता है, तो मैnsard क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं मैnsard क्या हो जाएगा, मैnsard रूफ किसको बोलेंगे, तो हमारा ये मैnsard रूफ होता है, हिप रूफ। दोनों में आप अंतर देख सकते हैं। तो चारों दिशाओं में झुका वाला कौन है, हिप रूफ है। हमेशा हिप रूफ को याद रखें, इसको चारों दिशाओं में झुकाव होता है। तो हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 था, सही आंसर क्या बन जाएगा, सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्टील रूफ ट्रस क्या है। स्टील रूफ ट्रस में पिच का मान समानता लेते हैं। कितना पिच का मान समानता लेते हैं, पिच का मान समानता 1/4 लेते हैं। पिच के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पिच क्या होता है, पिच हमारा जो कैंची होता है, स्ट्रक्चर हमारा होता है, उसका ये वाला जिसको हम क्या बोलते हैं, राइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइज बोलते हैं। तो राइज डिवाइड बाई ये पार्ट हो गया, स्पैन हो गया एल, ये आर हो गया, ये एल हो गया। तो क्या होगा, R/L, इसी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। पिच के मान समानता कितना लेते हैं, तो 1/4 लेते हैं। कितना लेते हैं, 1/4 लेते हैं। अगर रेंज की बात करें तो कितना होगा, 1/3 से 1/6 तक लिया जाता है इसका पिच ढालू छतों के लिए। तो हमसे पूछा है कि सामान्यतः कितना लेते हैं, तो सामान्यतः 1/4 लेते हैं। अगर रेंज पूछे तो 1/3 से 1/6 तक हो जाता है। सामान्यतः 1/4 लेते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा, सही आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, स्टील रूफ ट्रस में रिवेट की मात्रा ट्रस के कुल भार का कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो कितना प्रतिशत हमारा रिवेट का वेट जो है, जो हम लोड लेते हैं रूफ ट्रस के लिए, उसमें रिवेट का वेट कितना हमको लेना चाहिए, या फिर उसकी मात्रा हमको कितनी सीमित होनी चाहिए। तो हम रिवेट की मात्रा कितना लेते हैं, कुल भार का 5% हम रिवेट का वेट लेते हैं। कितना लेते हैं, 5% रिवेट का वेट लेते हैं। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रस के स्लोप का एंगल, ट्रस है, ट्रस ये जो हमारा ट्रस बना हुआ है, ऐसे हम कर लेते हैं। ट्रस ये जो है, ट्रस के स्लोप का एंगल हमको ए दिया हुआ है, मतलब हमारा ये वाला जो एंगल दिया हुआ है, अगर लाइन यहाँ से हम खींचते हैं तो ये वाला जो एंगल बनता है, ये कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ। कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ। स्पैन कितना दिया हुआ, स्पैन हमारा ये एल दे दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि ट्रस का राइज क्या होगा। तो ट्रस का राइज हमारा क्या होता है, L/2 इंटू tan थीटा। क्या होता है, L इंटू 2/tan A हो जाएगा। जहाँ यहाँ थीटा नहीं दिया, क्या दिया हुआ, tan A दिया हुआ है। तो राइज क्या हो जाएगा हमारा, L/2 स्पान का क्या लेते हैं, स्पान का आधा और गुणे tan थीटा। यहाँ थीटा की जगह पर क्या दिया हुआ है, tan A दिया हुआ है। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या बनेगा, देखते हैं। एल हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ, स्पैन दिया, तो स्पैन का आधा इसमें ये ए में दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, L/2 tan A हो जाएगा, tan A। जहाँ ए क्या है, एक हमारे ट्रस का एंगल है, स्लोप एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चपटी छत के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्लैट रूफ की बात हो रही है, यहाँ पे स्लोपी रूफ की बात नहीं हो रही है। किसकी हो रही है, चपटी छत की ढाल कितनी होनी चाहिए। तो चपटी छत में हम ढाल नहीं देते हैं, बिल्कुल 0 रखते हैं, या फिर रखते भी हैं तो कितना रखते हैं, 0 से 10 डिग्री तक हम क्या होता है उसमें ढाल देते हैं चपटी छतों में जो। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ढालू छतों के लिए स्लोपी रूफ के लिए ढाल कितना दिया जाता है, स्लोप कितना दिया जाता है। तो ढालू छत के लिए हम स्लोप 25 डिग्री से 60 डिग्री तक रखते हैं। कितना रखते हैं, 25 डिग्री से 60 डिग्री तक हम ढाल देते हैं।
अलग अलग हम सीट यूज़ करते हैं, एस्बेस्टस यूज करते हैं या फिर गैल्वेनाइट इस यूज किया जाता है, तो उसके लिए अलग अलग हम 25 से 60 के बीच में ही रखते हैं, मिनिमम 25 रखते हैं या फिर मैक्सिमम 60 तक ले जाते हैं। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, ढालू छत के लिए 25 से 60 डिग्री हो जाएगा, वही फ्लैट रूफ के लिए क्या हो जाएगा 0 से 10 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। ढालू छत के लिए स्लोप कितना लेंगे, 25 से 60 डिग्री तक हम उसके स्लोप को लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टील रूफ ट्रस क्या है। स्टील रूफ ट्रस में पिच का तात्पर्य है। तो पिच का तात्पर्य हमने जस्ट पहले आपको कुछ बताया है देर पहले। पिच का तात्पर्य क्या है, जो ये स्पान है, क्या है स्पान, अगर स्पान है ये क्या बोलते हैं, स्पान बोलते हैं, और इसको हम राइज बोलते हैं। हम राइज और स्पान के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। अगर हम पिच को पी से रिप्रेजेंट करें तो R/S हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R/S हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर यहाँ पे, इसके पिच का तात्पर्य क्या है, पिच का तात्पर्य राइज और स्पान के अनुपात से है। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टील रूफ ट्रस में पिच का मान सामान्यतः लेते हैं। तो स्टील रूफ ट्रस में पिच का मान सामान्यतः कितना लेते हैं, तो 1/3 से 1/6 तक हम पिच का मान लेते हैं। 1/3 से लेके 1/6 तक हम पिच का मान लेते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या बनता है, सही आंसर हमारा ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये। प्रिंसिपल राफ्टर होता है, प्रिंसिपल राफ्टर ये हमारी कैंची हो गई, कैंची का ये स्पान हो गया। इसमें क्या होता है, ऐसे अगर हम कुछ फिगर को हम ट्रायंगुलर कुछ ऐसे समझिए, इस तरीके से कुछ हमारा 3D पिक्चर ऐसे हो गया हमारा। तो इसमें हमारा ये क्या है, पूछा है कि प्रिंसिपल राफ्टर में किस प्रकार का स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो ये वाला जो यूज हो रहा है इधर ऐसे, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल राफ्टर है। इसमें पूछ रहा है किस प्रकार के स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो इसमें किस प्रकार का स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, हमेशा इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। किस प्रकार का स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो हमारा सही आंसर क्या बनता है, ये हमारा सही आंसर बनता है। यही अगर इसमें पूछ ले ये वाला टाई बीम जिसको हम बोलेंगे, ये वाला इसमें क्या कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, तो इसमें हमारा टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होगा। प्रिंसिपल राफ्टर में कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस, संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होगा। हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला टाई बीम में किस प्रकार का स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो टाई बीम में किस प्रकार का स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, किस प्रकार का स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा इसमें। तो हमारा ये जो टाई बीम में इसमें हमारे टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होंगे, टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये सही आंसर हमारा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किंग कौन सा इसमें किंग पोस्ट है, क्या है किंग पोस्ट इसमें से कौन है। तो किंग पोस्ट किसको बोलते हैं, जिसकी पार्ट 6 मीटर तक ली जाती है और उसमें 6 मीटर तक ली जाती है। और क्वीन पोस्ट किसको बोलते हैं, जिसको 6 से 9 तक रखते हैं मीटर। यहाँ पर न्यूमेरिकली आप याद रखिए, जब 6 मीटर तक अगर हम स्पॉन रखा जा रहा है तो वो कौन सा ट्रस होगा, किंग पोस्ट होगा। कौन सा होगा, किंग पोस्ट होगा। अगर वहीं 6 से 9 अगर मीटर तक स्पॉन रखा जा रहा है तो वो किस प्रकार का पोस्ट होगा, क्वीन पोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में पूछा है किंग पोस्ट बताइए, तो किंग पोस्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा किंग पोस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा किंग पोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वीन पोस्ट कौन सा है। तो 6 से 9 स्पान वाला हमारा क्या हो जाएगा, क्वीन पोस्ट हो जाएगा। 6 से 9 जिसमें वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वीन पोस्ट हो जाएगा। 9 से 12 वाले को क्या बोलते हैं, फिंक ट्रस्ट बोलते हैं। 9 से अगर 12 रखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसको फिंक ट्रस्ट बोलते हैं।
वहीं अगर जब 6 से 12 हम रखते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, होवे ट्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होवे ट्रस्ट हो जाता है। हमको बस यहाँ पे ध्यान रखना है, किंग पोस्ट हमारे सिलेबस में किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट है, तो किंग पोस्ट क्या हो, कितना तक अगर पार्ट तक बनाते हैं, अगर स्पान हम 6 मीटर तक लेते हैं तो वहाँ पर हम किंग पोस्ट यूज करते हैं। वहीं अगर हम 6 से 9 मीटर तक स्पान रखते हैं तो हम वहाँ पर क्वीन पोस्ट का यूज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।